अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 5 है। थर्मोडायनामिक्स। टर्म थर्मोडायनामिक्स, द स्टडी of the change in energy based on principle of conservation of energy is called thermodynamics. Energy is either absorbed or evolved during a chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी इवॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? The thermochemical reaction in which energy is evolved are called exothermic reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एग्जिट हो रही हो, सिस्टम से बाहर निकल रही हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। All the combustion reactions are exothermic reaction in which change in matter is accompanied by liberate of energy. जो combustion reaction है, जो कि जलने का अमल होता है, वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। द हीट evolved डेल्टा एच ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू। जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एच हम नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से मीथेन, जो नेचुरल गैस, जब ऑक्सीजन के साथ मिलके कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। द एंडोथर्मिक रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। जिस तरह से हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वैल्यू जो डेल्टा एच की है वो नेगेटिव शो कर रहे थे, तो एंडोथर्मिक में वो वैल्यू पॉजिटिव में होगी। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शो डेट एनर्जी इज सप्लाइड टू द रिएक्शन टू गेट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन एटम बनता है, तो रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा एच वो 498 किलो जूल्स पर मोल प्रोड्यूस करेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी तरह से कार्बन और सल्फर का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा, तो डेल्टा एच जो होगी वो 117.6 किलो जूल्स पर मोल पॉजिटिव वैल्यूज में शो होगी। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम जिसमें सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट। तो सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? एनी मटेरियल और कलेक्शन ऑफ मटेरियल व्हिच इज सेपरेटेड बाय इमेजिनरी और रियल बाउंड्रीज फॉर डिटेल्ड स्टडी और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम, any system from which energy as well as matter can transfer is called open system. वो सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर या मटेरियल दोनों चेंज हो रहे हों तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल है हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स। जब एनिमल्स पौधे होते हैं छोटे थे तो उनकी मटेरियल भी कम होता है और एनर्जी भी कम होती है। जैसे बड़े हो जाते हैं पौधे तो उसकी मटेरियल भी ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी भी चेंज हो जाती है। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सिस्टम। क्लोज सिस्टम, एनी सिस्टम फ्रॉम विच ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। हॉट वाटर इज सील्ड ट्यूब इन एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज सिस्टम। अगर हम हॉट वाटर की बोतल को क्लोज कर दें या वाटर की बोतल को ओवन में रख दें तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन मटेरियल जो होगा वो सेम रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम, एनी सिस्टम फ्रॉम विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन ट्रांसफर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
वो सिस्टम जिसमें मटेरियल और एनर्जी दोनों सेम रहते हैं। जिस तरह से एग्जांपल है हमारे पास थर्मोस, तो वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं कि हम अगर थर्मोस में कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो कुछ देर के लिए ठंडी रहती है, और इसी तरह से अगर उसमें कुछ गर्म रखते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए वो मटेरियल गर्म रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। अब बात करते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है। एनवायरनमेंट अराउंड द सिस्टम विच में एक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो इर्द गिर्द का माहौल है वो सिस्टम पर इफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। A sealed bottle in an oven is an example. The bottle is system and the oven is the surrounding. अगर ओवन में हम सील बोतल रखते हैं तो बोतल गर्म हो जाती है, अगर वही बोतल अगर हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर उसको गर्म माहौल मिला, गर्म सराउंडिंग हीट वाला माहौल मिला तो गर्म हो गई, और अगर उसको ठंडा माहौल मिला तो वो ठंडी हो गई। तो सराउंडिंग का डायरेक्टली सिस्टम पर इफेक्ट आता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल पैरामीटर्स एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विच डिफाइन द कंडीशन ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो मटेरियल के अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, मटेरियल कम हो या ज़्यादा हो, उससे इन प्रॉपर्टीज़ पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता। जिस तरह से द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द मटेरियल यूज इन द सिस्टम। जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ईटीसी आर एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अगर हम अमाउंट को ज़्यादा करें या कम करें, लेकिन इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या विस्कोसिटी, इन पर कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जिससे मटीरियल के अमाउंट से फ़र्क पड़ता है, अमाउंट अगर चेंज हो जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे मास, वॉल्यूम, मोल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ही अगर उनका अमाउंट बढ़ा देंगे तो सिस्टम पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। स्टेट, the properties of system give description of the condition of the system. As the properties of the system change, it is said that the state of the system is changed. So a system is said to be definite state when each of this property has a definite value. Thank you very much.